230 में 210 सीट कांग्रेस पार्टी को। सरकार भी 50% कमीशन की सरकार इज एग्जिटिंग नाउ। मिश्रा इज बिकमिंग द चीफ मिनिस्टर। राहुल गांधी रह के देखे मामा जी का 210 सीट कांग्रेस पार्टी को इट इज गेटिंग। हमारे साथ हैं भाई एस गांधी। गांधी जी क्या कहेंगे जिस तरह से लगातार मध्य प्रदेश में एफआईआर हो रही हैं प्रियंका गांधी जी के? देखो, एफआईआर की तो कोई कमी नहीं है इस हिंदुस्तान में। राहुल गांधी के ऊपर, सोनिया गांधी के ऊपर और प्रियंका गांधी के ऊपर इक्वल टू कांग्रेस पार्टी के सारे वर्करों के ऊपर एफआईआर कई दर्ज हुए हैं। रिसेंटली मेरे ऊपर भी एक एफआईआर दर्ज हुआ था। मैं भी रिसेंटली जस्ट कोर्ट में जाके मैं बेल लेके आया हूँ। तो वो एफआईआर किस तरह का है, एक एग्जाम्पल मेरा देता हूँ। तो अपनी स्मृति ईरानी के घर के पास जाके हम प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो मैं घर के सामने मैं भी प्रोटेस्ट कर रहा था, जो कि तो गलत बयानबाजी करोगे, गलत काम तो एफआईआर तो होगी। ठीक है, गलत बयानबाजी मैं बोलता हूँ आपको। गलत बयानबाजी प्रियंका बहन की कुछ भी नहीं है। और 41 एफआईआर आपको मध्य प्रदेश के अंदर नॉट ओनली द प्रियंका बहन, जयराम रमेश जी के ऊपर है, ओझा जी के ऊपर है और अपनी मिश्रा जी के ऊपर है, एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, यानी कि वुड बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। ही इज गेटिंग अ वेरी गुड मेजॉरिटी इन 2024। सो लास्ट टाइम आल्सो वी गॉट ए मेजॉरिटी, बट हाथों से मिश्रा जी मेजॉरिटी गंवा चुके हैं, यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को, यानी कि बीजेपी को बेच चुके हैं। अगर उनको ठीक ढंग से अपने हाथों में रखते, अपने ग्रिप में रखते, तो आज कांग्रेस पार्टी की सरकार होती थी वहां पर। यह कहा जा रहा है कि जो शिवराज सिंह चौहान पे जो मुख्यमंत्री पे आरोप लगाए हैं वो निराधार हैं। सर, मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाए, प्रियंका बहन के ऊपर भी आरोप लगाए। 50% जो कमीशन की बात चल रही है, सो इक्वल टू द कर्नाटक में आप देखा गया 40% कमीशन देने के बाद में उनको जो भी बिल पास करना है, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ने, येडियुरप्पा सरकार हो या शटर सरकार हो या बम्बई की सरकार हो, 3 मुख्यमंत्री बने हैं 3.5 साल में। कर्नाटक में 3 मुख्यमंत्री बने। उनके पास यही चैलेंज चलता था, जो भी काम हो, जो भी नौकरी हो, जिसका ट्रांसफर हो या इवन चांसलर को भी नहीं छोड़ा गया। तो ऐसी कई मुद्दे कर्नाटक में अपन ऑलरेडी वी हैव सीन, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंसली वी हैव सीन इन द कर्नाटक। 40% कंपल्सरी कमीशन देखा गया, देन ओनली उनका काम सॉल्व किया गया। तो इन द सेम वे द मध्य प्रदेश का भी एटमॉस्फेयर लाइक दैट ओनली। तो प्रियंका बहन के ऊपर अगर एफआईआर दर्ज भी हुआ तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। राहुल गांधी के ऊपर भी इतना बड़ा एफआईआर दर्ज हुआ था। आज इतिहास में 1947 से लेके आज तक डिफामेशन केस किसी भी पार्लियामेंटेरियन के ऊपर 2 साल की सजा नहीं हुई थी। फिर भी अपर कोर्ट, लोअर कोर्ट, गुजरात में कितने भी उनके पैनल कोर्ट चलाए हैं, लेकिन वो राहुल गांधी का जो सीजेआई चंद्रचूड़ ने उनके जो पैनल कोर्ट को कंप्लीटली रिकॉर्ड ब्रेक करके राहुल गांधी को डिफामेशन केस में स्टे दिया गया है। गांधी जी, सवाल ये है कि आप लोग बड़े जोर शोर से दावा कर रहे हो मध्य प्रदेश में सरकार बनाने की, लेकिन अगर आप लोगों पर इस तरह से एफआईआर हुई, आप लोग जनता के क्या, मतलब जनता में क्या संदेश जाएगा? ठीक है मेरे दोस्त, ये तो बात आप अच्छा सवाल किया है। कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में मिश्रा जी की, दिग्विजय सिंह की सरकार या पीसीसी सिंह की सरकार वहां बनने जा रही है। तो ऑलरेडी मैं आपको पिछला भी मैं आपको बता चुका हूं, 230 में 210 सीट कांग्रेस पार्टी को इट इज गेटिंग। लास्ट टाइम 230 में अपने को कम मेजॉरिटी आई, इसीलिए आई कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी का गेम, यानी कि ईवीएम सेटिंग ऐसा था कि कांग्रेस पार्टी को 100 जो जितना मेजॉरिटी हासिल करना है, जितना गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए अपने को एमएलए चाहिए, मेजॉरिटी चाहिए, उतना ही मेजॉरिटी वी गॉट। सो उतना मेजॉरिटी मिलने के बाद में अपन राज कर रहे हैं। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने जो गेम खेलना है वो खेल दिया। सो दैट गेम इज सो फार इट इज ए कंटिन्यू। आपके पास कहाँ से आंकड़ा आया कि 230 में से 210 सीटें कांग्रेस की आएंगी? ये आंकड़ा आपके पास कैसे? सर, लास्ट टाइम देखे ना आप, हम कितना दौड़ रहे थे मेजॉरिटी। तो मेजॉरिटी कैसी मिल रही थी लास्ट टाइम 2018 में? तो शिवराज सिंह चौहान ने ऑलरेडी बोल चुके हैं कि आई एम गोइंग टू विन द मध्य प्रदेश इलेक्शन।
because of I haven't got any no response of जितने दिन आप राज कर रहे हैं उतने दिन उनको कांग्रेस जो मेजॉरिटी को जो रेस्पॉन्स मिलना चाहिए वो मिला नहीं। तो एडवांस में चौहान सिंह जी जो मामा जी बोल दिए कि मैं हार रहा हूँ, तो कितनी मेजॉरिटी आना चाहिए? तो 230 में 230 मेजॉरिटी आना चाहिए, लेकिन अपने को जितना गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए मेजॉरिटी चाहिए उतना ही मेजॉरिटी अपने को आया। यानी कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का आज महाराष्ट्र में भी देखो, आज छत्तीसगढ़ में देखो, आज मध्य प्रदेश राजस्थान में भी देखो, आज गोवा में पुदुचेरी में भी देखा गया। पुदुचेरी में भी हमारी मेजॉरिटी आई थी, पुदुचेरी में भी इस तरह 5 MLA का गेम खेले। सवाल है गांधी जी, आप ये कह रहे हो कि मध्य प्रदेश में हमारी 230 में से 210 सीटें आएंगी, लेकिन वहाँ जो मध्य प्रदेश में मामा जी का जो विकास है, क्या जनता उसके नाम पर मामा जी का विकास? हम भारत जोड़ो यात्रा में 30 दिन वहाँ राहुल गांधी रह के देखे मामा जी का विकास कुछ नहीं। छोटे बच्चे भी बिल्डिंग के ऊपर, स्कूल के बच्चे भी राहुल गांधी का इतना स्वागत कर रहे थे कि इसीलिए छोटे बच्चे स्वागत कर रहे थे। जब कोविड-19 के पीरियड में छोटे बच्चों के लिए भी देश के प्रधानमंत्री आरएसएस ने, जुमलेबाजों ने छोटे बच्चों को भी जो कलेक्ट उनका जो मोबाइल खरीदने का और कंप्यूटर खरीदने का, तो ये बच्चों को भी छोड़ा नहीं गया था। कोविड-19 पीरियड में 2 साल तक बच्चे स्कूल को नहीं गए, इसीलिए नहीं गए कि उनकी घर में ही ऑनलाइन पढ़ाई लगा दी। तो बच्चों को भी चैलेंज ये किया गया है कि बच्चों आप ऑनलाइन पढ़ने के लिए आपको फ़ोन खरीदना ही पड़ता, तो बच्चे खरीदने के बाद में देन ओनली यू ओपन द लीव द स्टूडेंट्स किड्स टू LKG UKG फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास 10th क्लास तक आप स्कूल को जाने के लिए परमिशन दे चुके हैं। लेकिन बच्चे कभी भी नहीं भूलेंगे लाइफ लॉन्ग ये जो इंसिडेंट हुआ कोविड-19 पीरियड में, जो भारत जोड़ो यात्रा में छोटे छोटे बच्चे भी राहुल गांधी को इतना बड़ा रिस्पॉन्स दिए कि राहुल गांधी गॉट ए वेरी गुड इमेज फ्रॉम द स्मॉल किड्स आल्सो। तो इसमें इतना पता लग गया है कि उनकी कोई मेजॉरिटी मध्य प्रदेश में नहीं आएगी 100%, इसमें कोई डाउट नहीं है। मिश्रा जी मामा इज गोइंग, इज एग्जिटिंग, मिश्रा इज बिकमिंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। एक सवाल है, सुनिए, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार है, दिल्ली में तमाम होर्डिंग लगे हुए उनके विकासों को दिखाए, तो जनता क्या उस पर नहीं नजर डालेगी? मामा जी सिर्फ बोलने के बात है, लाडली लाडली कुछ नहीं मिल रहा है। लाडली का नाम मिल रहा ना, ये बेरोजगारी को नहीं मिल रहा। इतनी नफरत देखी गई, बेरोजगारी तो अभी भी देखी गई। कितने बेरोजगारों को काम दिया गया है और कितने ये महंगाई में कितना कम महंगाई किया गया है। तो लोग कैसे दे आर गोइंग टू परचेज इन द मार्केट, विच टाइप ऑफ थिंग्स दे आर डिक्रीज। ये तो अपने हिंदुस्तान के रेट्स है, और तेल का रेट क्या कम किया गया है, दूध का रेट कम कर दिया है। इंटरनेशनल लेवल ओपेक में अपने को कच्चे तेल का रेट क्या मिल रहा है, लिक्विड पेट्रोलियम का अपने को क्या रेट मिल रहा है, डीजल का क्या रेट मिल रहा है, पेट्रोल का क्या, लिक्विड पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलियम क्या है, इन विच रेट वी आर getting to the government how much rate is selling to the peoples of India 142 crores। तो वो भी तो सोचना ही है। नहीं, बात ये है, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लगातार FIR हो रही है, अब कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ स्टेप लिया जाएगा? देखो FIR तो हमारे पास, तो हमारे राहुल गांधी जी का एक एग्जाम्पल दे दिया हम डिफॉर्मेशन का, वैसा ही हमारे प्रियंका बहन के पीछे भी पड़े हुए हैं कि FIR दर्ज करने का। FIR दर्ज करने का कहा है वो ऑलरेडी वी हैव गिवन एग्जाम्पल। 40% की सरकार बीजेपी कर्नाटका, हियर मामा जी की सरकार भी 50% कमीशन की सरकार। ये क्लियर नहीं, आरोप गलत नहीं है। अब वहाँ पर भी कर्नाटक में आरोप गलत है बोला गया। उसके बाद में पब्लिक जो धर्म के नाम के ऊपर जो वोट मांगा जा रहा था, तो कर्नाटक की जनता 7 करोड़ ऑफ द जनता उनको कंप्लीटली जवाब दे चुकी। वैसा ही अपनी मध्य प्रदेश की जनता भी मामा जी को 100% जवाब दे रही है, ऑलरेडी दे चुकी है जवाब। 2018 में भी चौहान जी को जवाब दे चुकी है, अभी 2024 में भी जवाब दे रही है। ये हमारा 100% कॉन्फिडेंस की बात है। तो कितनी सीटें आएंगी 230 में से? तो मैं तो कह रहा हूँ लास्ट टाइम वी गॉट है जितनी अपनी फॉर्मेशन, गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए मेजॉरिटी जितने चाहिए उतनी आई। इतनी बड़ी साजिश, इतनी बड़ी ईवीएम में तो जो फेडिंग, मैं ये पूछ रहा हूँ कि 230 में से 210 आप बता रहे हो, तो 20 सीटों में बाकी सिमट जाएंगे।
20 सीट भी हासिल देखा गया तो वातावरण 20 सीट का भी बीजेपी को नहीं है। तो ये थे भाई एस गांधी जी, जिन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में 230 में से 210 सीटें कांग्रेस के आने की संभावना है और तमाम जो पार्टियां हैं या भाजपा है वो 20 सीटों पे समेट के रह जाएगी।